सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस मंगल कामना के साथ सभी का मंगल हो। आप सबको श्री राम, जय श्री राम। बात करते हैं दीपक की। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो दीपक का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। दीपक जो होता है हमारी कर्म का साक्षी होता है। जो हम कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, उसका साक्षी होता है। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है और हमारे मस्तिष्क में सामान्यतः घी अथवा तेल के दीपक जलाने की बात आती है और हम जलाते भी हैं। जब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें बत्तियां कितनी हो, इसका भी विशेष महत्व होता है। उसमें जलने वाला तेल व घी किस प्रकार का हो, गाय का घी हो, तिल्ली का तेल हो, सरसों का तेल हो, इसका भी विशेष महत्व होता है। भगवान की या देवता की कृपा प्राप्त करना और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। किस कार्य हेतु कौन सा दीपक जलाने से हमको फायदा होगा। अगर हमको आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, धन की समस्या हो, वैसे तो नित्य प्रतिदिन हम भगवान के सामने घी का दीपक जलाते ही हैं, पर हमें आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो तो हमें नियम पूर्वक स्वयं को अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक सुबह और शाम नित्य जलाना चाहिए। जो लोग शत्रुओं से पीड़ित हों, शत्रु जिनको परेशान कर रहे हों, शत्रु जिनके लिए बार बार हानि का कारण बन रहे हों, उनको भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान सूर्य से अगर कोई पीड़ित हो या भगवान सूर्य के लिए, भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि महाराज अगर परेशान कर रहे हो, शनि की दशाएं चल रही हो, शनि गोचर में हो, तो शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और सबसे बड़ा, पति की दीर्घायु के लिए जो भी माताएं, जो भी बहनें अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं, आयु की वृद्धि चाहती हैं, किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो गिलोय के तेल का दीपक उनको जलाना चाहिए। दो ग्रह जो राहु और केतु हैं हमेशा सबको परेशान करते हैं, बाकी धन भी बहुत देते हैं। तो राहु और केतु ग्रह के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। जब बात आती है भगवती जगदम्बा की, दुर्गा देवी की, उनकी आराधना की, माता सरस्वती की, शिक्षा प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, तो भगवती के सामने दो बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। अब दो बत्ती एक ऐसी, दो बत्ती अलग अलग करके, उन बत्तियों को एक बत्ती करके और फिर भगवती के सामने वो दीपक जलाना चाहिए। अगर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना हो, भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना हो, राहु या केतु किसी भी प्रकार से परेशान कर रहे हों, तो भगवान गणेश की कृपा हमें विशेष रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। साधना हो भैरव की
तो सरसों के तेल का 4 मुंह वाला दीपक जलाना चाहिए। अगर किसी मुकदमे में फंस गए हों या कोर्ट केस में फंसे हुए हों तो कोर्ट केस जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए 8 तथा 12 मुखी पीली सरसों के तेल का दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की दशावतार आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाने का विधान है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी इष्ट सिद्धि, ज्ञान प्राप्ति। देखो, हम इष्ट को पूजते हैं और बिना इष्ट के कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो इष्ट सिद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक का प्रयोग में लेना चाहिए। शत्रुनाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहना होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तीकोने दीपक का प्रयोग करना चाहिए और उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, मिट्टी का, आटे का, तांबे का, चांदी का, पीतल का, स्वर्ण धातु का। मूंग, चावल, गेहूं, उड़द तथा ज्वार को समान भाग में लेकर उसके आटे से बना दीपक सभी प्रकार की साधनाओं में श्रेष्ठ होता है। किसी किसी साधना में अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष विधान है, जिसे गाय के शुद्ध घी और तिल के तेल के साथ जलाया जा सकता है। यह प्रयोग विशेषतर आश्रमों में और देव स्थानों में करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।